ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। यू आर माय फ्रेंड। आप सभी लोग मेरे दोस्त हो और जो वचन सुन रहे हो, प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं आज की डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु, तेरी विचार और हमारी विचार में बहुत अंतर है। तेरी जो गति है वो हमारी गति से एकदम अलग है। और पिता, तू हमें बुद्धि देता है, तेरी बुद्धि के अनुसार हम बढ़ते हैं और समझते हैं और करते हैं। पिता, धन्यवाद आपकी आत्मा के लिए, धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी हर एक वचनों के लिए, धन्यवाद आपकी पास्टर टीचर लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं उन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए जो हमसे प्रेम रखते हैं और आपके वचन में हमें बढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो आज इस दिन को पिता, तेरी आत्मा के अनुसार और तेरी इच्छा अनुसार। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। ओके, आइए आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का व्यक्तित्व। परमेश्वर का व्यक्तित्व। परमेश्वर एक व्यक्ति की तरह है, बट वो व्यक्ति नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। परमेश्वर कुछ चीज़ों का उदाहरण देता है और कुछ चीज़ों में अगुवाई करता है, बट वो व्यक्ति की तरह है, पर वो व्यक्ति नहीं है। ओके, व्यक्तित्व को देखते हैं हम, उसकी पर्सनैलिटी ना, उसकी पर्सनैलिटी। इसका अर्थ अगर हम थोड़ा सा परिभाषा दें, परमेश्वर एक व्यक्तित्वहीन शक्ति या सिद्धांत नहीं है। क्या कह रहा? परमेश्वर एक व्यक्तित्वहीन शक्ति या सिद्धांत नहीं है, परंतु ईश्वरीय संबंध दर्शी व्यक्ति है। ईश्वरीय संबंध व्यक्तिदर्शी है जो अपनी सृष्टि के साथ सहभागिता रखता और बातचीत करना चाहते हैं। ओके, जो उन्होंने सृष्टि किया है उसके साथ सहभागिता, संगति रखना चाहते हैं, एक घनिष्ठता रखना चाहते हैं उनके साथ हमेशा, और बातचीत करना चाहते हैं। देखते हैं कुछ वचन में हम लोग बात करेंगे। ओके, और सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं उत्पत्ति का 1:27 में। परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपनी स्वरूप, अपनी समानता में, और इंसान को अधिकार दिया कि नर और नारी करके उनको उत्पन्न किया और उनको आदन की बगीचा में रखा। उत्पत्ति के तीसरा अध्याय 8 से 13 में अगर हम देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर ने दिन के ठंडे समय उनके पास आता है, आदम और हवा के पास, और आदम और हवा उसके शब्द सुनकर वो सुनाई दिया और वो छुपने लगते हैं। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब परमेश्वर आ रहा, उससे पहले आप परमेश्वर आ जाता था उनके बीच में तो उनको कुछ पता नहीं चलता था, पर अब उनको पता चल रहा कि, तो बीचों बीच वो लोग छिप गए। छिपने का परमेश्वर से दूर होना और परमेश्वर की उपस्थिति से अलग होना। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, ऐसे पहले कभी नहीं था, अब वो ऐसे हो गया। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया, तब मैंने खाया। ये है परमेश्वर किस तरह से बातें कर रहा है, उस पर गौर करिए। परमेश्वर क्या चाहता है उनसे। पहले परमेश्वर ने उनको तैयार किया, नर और नारी करके सृष्टि पर अधिकार दिया और उनको आदम की बगीचा में रखा, उनको एक आज्ञा दिया, परंतु वो आज्ञा के खिलाफ इंसान गए। फिर भी परमेश्वर वार्तालाप करता, परमेश्वर आशा रखता, बातचीत करता, उनके साथ घनिष्ठता रखता, उनके साथ एक रिश्ता कायम रखता। भजन संहिता 145 का 14 से 18 में यहोवा आवश्यक उपाय करने में
उसकी दया, जो भी हमारी कठिनाई या समस्याएं होती है या परिस्थिति या अलग होता है, तो परमेश्वर उपाय करता है हमेशा। परमेश्वर हमेशा उपाय करता है कि आप उस चीज से निकल कर उस चीज में रहे। अद्भुत है, उसकी दया हमारे साथ रहता है हमेशा। यह वह सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सिंपल है, जो गिर गए, पाप में गिर गए, या हम बीमारी में गिर गए, या हम असफल हो रहे हैं कुछ चीजों में, तो परमेश्वर संभालता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यह वह अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए अगर आप गिर भी जाते हो, आपके जीवन में कोई समस्याएं खड़ी है, आप परमेश्वर से दूर है, लग रहा है ऐसा कि मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊं। जैसे आदम ने कहा, आदम को बनाया, उसके प्यार दिया, उसको दया दिया, उसको शांति दिया, एक ऐसी जगह पे उसको रखा। आदम गिर गया जब वो छुप रहा था। और उसी तरह आप और मैं, मेरा जीवन में भी ऐसा होता। अब मैं कलीसिया नहीं जाऊंगा, मुझे मूड नहीं। लोगों के साथ आपका आपस में लड़ाई हो जाता है, या कुछ कुछ चीज़ों में आप गिर जाते हैं, आपके शब्द अलग हो जाते हैं, आपके विचार अलग हो जाते हैं। तो ऐसे समय में कई बार लगता है कि मैं चर्च जाऊंगा नहीं, मैं लोगों के साथ कैसे व्यवहार करूंगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से छिपा देता, परमेश्वर से दूर करता है। यूहन्ना का एक पहला यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 3 में कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ अद्भुत सहभागिता है। ये सहभागिता को कभी मत भूलो। यूहन्ना वही कह रहा, हमने यीशु को आंखों से देखा है, हमने उससे सीखा है, हमने उससे सुना है, हमने उसको छुआ है। और आदम भी वही ना, परमेश्वर ने उसको देखा है, आदम को परमेश्वर ने बनाया उसको, और परमेश्वर ने इसे जाकर, तो परमेश्वर कैसे हमसे सहभागिता दूर कर देगा। कई बार हमारी परिस्थितियां अनुकूल होते हैं और हम परिस्थितियों में गिर जाते हैं, बट परमेश्वर फिर भी हमारे साथ एक संबंध रखना चाहता है। कुछ बातें ध्यान दीजिए, 10 बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति का पूर्ण चरित्र रखते हैं, यानी उसमें मन, इच्छा और भावनाएं, परंतु मनुष्य से अनंत रूप से ऊंचे स्तर पर। जैसे आप और मेरे पास भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं या मन है, उस प्रकार की मन नहीं। हमारी मन ये हमारी इस भौतिक संसार की सीमित में है, पर परमेश्वर का मन जो ईश्वरीय है। तो एक व्यक्ति की तरह आप और मुझसे वो देखते हैं, उनकी चरित्र, उनकी गुण, उनकी भावनाएं, उनकी इच्छाएं। दूसरी बात, परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, जिसका अर्थ वे सारी सृष्टि में व्यक्तिगत तौर पर वर्तमान है। पूरे दुनिया में सारी सृष्टि में व्यक्तिगत तौर पर विद्यमान, वर्तमान है अभी। तीसरी बात, परमेश्वर के व्यक्तित्व का अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य से थोड़ा श्रेष्ठ है, नहीं, ऐसा नहीं है। या उसका शरीर है सिवाय यीशु मसीह में, या उसका शरीर है श्रेष्ठ। क्या कह रहा, मैं ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के व्यक्तित्व का अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य से थोड़ा श्रेष्ठ है या उसका शरीर है सिवाय मसीह में दिखने देखने वाले शरीर को छोड़कर। उसके पास कोई शरीर नहीं है या मनुष्य से थोड़ा सा ऊंचा नहीं है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अनंत है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और शरीर में केवल यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। चौथा पॉइंट, परमेश्वर के पास ये चीजें हैं। पहला, एक व्यक्तिगत नाम है, निर्गमन का 3:14 में।
बुद्धि है। पहला कुरिन्थियों का 3:1 में आप इन वचनों को पढ़िए, लिखिए और दोबारा पढ़िए, उसके बारे में विचार करिए। उसके पास बुद्धि है, परमेश्वर के पास बुद्धि है, परमेश्वर का एक नाम है। और तीसरा, परमेश्वर के पास इच्छा है। यूहन्ना का 6:38 से 40 और यूहन्ना 10:17 से 18 में परमेश्वर बुद्धि है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 11 में है। ओके। और चौथी बात हम देख सकते हैं इसमें, चौथी बात हम देख सकते हैं कि उसके पास, परमेश्वर के पास भावनाएं है, भावनाएं जैसे कि दुखित होना, उत्पत्ति 6:6, दुखित होना, परमेश्वर के पास दुखित होना, करेक्ट। और प्रेम करना, परमेश्वर प्रेम करता है, यूहन्ना 3:16, आप सभी लोगों को पता है। और जलन रखता भी है, ये उसकी भावनाएं हैं। वो प्यार करता है, वो दुखित होता है, वो जलन भी रखता है, निर्गमन का 20:5 में। ओके, अभी 5वां पॉइंट में हम चलते हैं। परमेश्वर बातें करते हैं, निर्गमन का 3 और 4 में आप देखेंगे जब मूसा के साथ बातें कर रहा था, जलती झाड़ियों में दर्शन देकर परमेश्वर बातें करता है। परमेश्वर देखते हैं, उत्पत्ति 16:13 में, 16 अध्याय और वचन 13 में। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी, अतलई अतलो अत एल रोई रख कर कहा, क्या मैं, ये हजीरा के समय की बातें हैं जब परमेश्वर दर्शन दिया था। तो इसका अत्या एल रोई का मतलब है तू सर्वदर्शी ईश्वर है, यानी कि परमेश्वर देखता, हर एक जगह देखता है, हर एक लोगों को देखता है। ओके। और साथ में परमेश्वर सुनते हैं, भजन संहिता 94 और वचन 9 में, क्या जिसके कान है वो सुन नहीं सकता, जिसके आंख है वो देख नहीं सकता। तो ऐसा कैसा ना, एक व्यक्ति की तरह, जैसा एक व्यक्ति सुनता है, जैसा एक व्यक्ति देखता है, जैसा एक व्यक्ति सोचता है, जैसा एक व्यक्ति कार्य करता है, एग्जैक्टली परमेश्वर वैसा है। कई बार आप और मैं प्यार करने वालों के साथ प्यार करते हैं, रोने वालों के साथ रोते हैं। परमेश्वर एकदम अलग है, बोलते ना, हर तरह से परमेश्वर हमें संभालता और करता है। वो हमसे बातें करता है, हमको देखता है, हमारी सुनता है। और 8वां पॉइंट है, ये 8वां है 5वां है, 8वां पॉइंट है सर। परमेश्वर मनुष्य के साथ मुख्यतः, परमेश्वर मनुष्य के साथ मुख्यतः में आत्मिकता के आधार पर संबंध रखते हैं, आत्मिकता के आधार पर संबंध रखते हैं। जैसे कि यूहन्ना का 4:24 में ना, परमेश्वर आत्मा है और उसके पास, या उसकी आराधना महिमा करने वाले या उसके पीछे चलने वाले आत्मा और सच्चाई से करेगा। 8, परमेश्वर कार्य करते हैं, परमेश्वर कार्य करते हैं। ओके, ये पहला राजा 18 अध्याय 37-38 वचन में, यहोवा मेरी सुन कि लोग आज जान ले, जो लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और हम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। अद्भुत है। एलीशा के समय 9 पॉइंट, क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तित्व है, परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर का एक व्यक्तित्व है, वे मनुष्य के साथ वार्तालाप और संबंध रखते हैं। एक व्यक्तित्व है इसीलिए वो संबंध रखते हैं। अगर आपके पास कोई व्यक्तित्वता नहीं है या आपके पास कोई पर्सनैलिटी नहीं है तो आप किसके साथ संबंध रखोगे। तो उसी प्रकार परमेश्वर के पास एक व्यक्तित्व है और मनुष्य के साथ संबंध रखता है।
आखिरी पॉइंट, परमेश्वर मनुष्य के लिए पहले सृष्टि करता, उसके बाद उद्धार करता, प्रभु और पिता का संबंध रखता है। पहले वो मनुष्य के लिए सृष्टि करता है और उसके बाद उद्धार करता है, प्रभु पिता का संबंध रखता है। सृष्टि करता परमेश्वर और उद्धार करता परमेश्वर। जो हमें बनाया वो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा उद्धार किया वो हमारा प्रभु। पिता, प्रभु और पिता का संबंध को प्रकट किया उसने। परमेश्वर एक व्यक्ति, इसीलिए हमें परमेश्वर की व्यक्तित्वता के बारे में जानना। ये सारे वचन को आप पढ़िए आपकी भाषा में, आपकी बाइबल में मार्क करिए और उसकी व्यक्तित्व, परमेश्वर की व्यक्तित्वता के बारे में पढ़िए, व्यक्तिगत के बारे में पढ़िए, उसकी व्यक्तित्व के बारे में पढ़िए। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तू सच्चा है और तू जीवित है। तू एक व्यक्ति की तरह हमारे साथ संबंध रखता है और हमें हमारा बनाने वाला और हमारा उद्धार करने वाला, तो हमारा पिता और प्रभु भी है। धन्यवाद देते जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप ब्लेसिंग करो इस वचनों के द्वारा, उनके जीवन को परिपक्व करो, बुद्धि और समझ के साथ तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ये वचन कोई सुन रहा पिता, कोई कमजोर है प्रभु यीशु, कोई निर्बल है पिता, और कोई परेशानियों से गुजर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें शक्ति सामर्थ दे। धन्यवाद देते और तेरे मार्ग में अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी सगे संबंधी को इस वचन को सुनाना चाहते हैं, आप सुना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।